नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी द्वारा पिछले 4 वर्षों में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें ये इसका चैप्टर 1 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मात्रक मापन एंड मापक यंत्र के सॉल्यूशन, जिसका ये पार्ट 2 है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। बल की इकाई क्या है ना। देखिए, एक तो बल की इकाई होती है न्यूटन, ठीक है। दूसरी क्या होती है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास की क्या हो जाती है, केजी, एक्सीलरेशन की आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड माइनस में 2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, यह हमें चेक करना है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही है ये। प्रेशर की इकाई पास्कल होती है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक कंडेंसेट, इसकी इकाई सीमेंस होती है, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई टेस्ला नहीं होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ठीक है, टेस्ला जो होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के घनत्व की इकाई होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है, ये होती है एक तो गति की, दूसरा ये होती है वेग की। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना, अगर बोला जाए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, गति में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, वो होता है त्वरण। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी त्वरण की, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर। अभी हमने डिस्कस किया इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये त्वरण भी दो प्रकार का होता है। एक तो अगर वेग में परिवर्तन की दर पॉजिटिव है तो त्वरण, और वेग में परिवर्तन की दर अगर वो ऋणात्मक है ना, मतलब घटती भी आ रही है, तो उसे मंदक बोला जाता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जी की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब की क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। संवेग की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। त्वरण की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी मीटर प्रति सेकंड है, इसकी भी सेम है, तो किसके समान होगी, त्वरण के। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है ना, वो है गुरुत्वाकर्षण, नहीं इसकी नहीं, इसकी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। ठीक है, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं जी की वैल्यू को निकालू तो ये आर इधर चला जाएगा, F आर स्क्वायर बटे में m1 m2। ठीक है, अब यहाँ से अगर यूनिट आपको याद ना रहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। फोर्स की हो जाएगी न्यूटन,
और आर हो गया डिस्टेंस, इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और ये एम द्रव्यमान हो गया, है ना। ये इसकी होती है केजी, इसकी भी केजी होगी, तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी यूनिट निकलती है ये। ठीक है, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, दबाव, दबाव की क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। संवेग की क्या होती है केजी मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो है एक बार, है ना, दबाव जो है एक बार बराबर क्या होता है 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम लिख देते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो है एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, है ना जी। गुरुत्वाकर्षण का हमने बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, वो क्या है मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी की यूनिट निकलती है मीटर और समय की निकलती है सेकंड, तो इस तरह से मीटर प्रति सेकंड इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। एक इकाई पूछिए, दाब, दाब की क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल की क्या होती है न्यूटन। ठीक है, तो ये एक क्या एक ही हो रही है नहीं, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। बल, बल की क्या होती है न्यूटन, उत्क्षेप बल इसकी भी न्यूटन, तो इसकी इकाई एक ही हो रही है ना, तो ये एक आंसर आएगा। ठीक है, इसमें एक और आंसर दिया हुआ है किसका, बल, बल की यहाँ भी न्यूटन होगी, भार, भार की भी इकाई न्यूटन ही होती है, तो इसका डी भी ऑप्शन सही है। इसका चेक करें हम, बल, बल का तो हो गया न्यूटन, गति का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें दो आंसर मिले, एक तो बी और एक तो डी। तो बल, उत्क्षेप बल और भार तीनों की इकाई जो होती है न्यूटन होती है। उत्क्षेप बल क्या होता है, ये उत्प्लावन बल होता है ना, जब कोई वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस द्रव के हटाए गए भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्क्षेप बल बोला जाता है। भार, वस्तु का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है। ताप की एसआई इकाई है केल्विन। ठीक है, और डिग्री, ये डिग्री तो अलग हो गया, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट, इसका आपको यूनिट कन्वर्जेशन याद होना चाहिए। ठीक है, अगर एक डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 जोड़ना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन। क्या ना, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 0 + 273 केल्विन। और अगर फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है फारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस 5/9 + 32। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन होता है फारेनहाइट और केल्विन का, इसको भी आप याद रखिए। और फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की एक चीज याद रखिए कि -40 डिग्री पर जो है फारेनहाइट और, है ना, डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू एक समान होती है, एक समान होती है ना। -40 फारेनहाइट और -40 डिग्री एक ही यूनिट वैल्यू आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी याद रखें, जैसे कि हो गया बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिग्री सेल्सियस की टर्म में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का, है ना। यहाँ पे हम वाटर का केस डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो है केल्विन में कितना हो जाता है, ये होता है 373 केल्विन, और फ्रीजिंग होता है 273 केल्विन।
ठीक है, यहीं से यूनिट कन्वर्जन से निकाला हमने। बॉइलिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि वो है समय। ठीक है, इसको आप याद रखिए। वेग की यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी दूरी की क्या है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे हमने डिस्कस किया, ये अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में है ना, चेंज गति में परिवर्तन की तरह लिखते हैं, गति में परिवर्तन की दर अगर ऋणात्मक है तो उसे मंदता कहा जाता है ना, मंदता कहा जाता है। और ये भी जो है, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना, गति में परिवर्तन की दर है, तो गति में परिवर्तन की दर की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। और गति में परिवर्तन दर पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो उसे एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो दोनों की यूनिट एक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, वाट क्या होता है, इसमें तो नहीं दिया है ना। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, सी। और 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसका हो जाएगा बी। 1 हॉर्स पावर क्या होता है, ये होता है 746 वोट। तो इसका हो जाएगा डी, है ना। इसका नहीं मिला तो इसका हो सकता है कि ये हिंदी ट्रांसलेट, जैसे नैनोमीटर लिखा है तो ये न्यूटन मीटर हो सकता है ना। और ये वर्क हो डब्ल्यू यहाँ पे, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्यों, कैसे, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए से करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर। ठीक है, और हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की है, आवृत्ति की यूनिट है, आवृत्ति की। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जैसे ही साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है ना, दो जो है इस हाइट वाली ये बोली जाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ से आती है इसको बोला जाता है आयाम। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और जो है हर्ट्ज क्या होता है कि 1 सेकंड में जितनी साइकिल चली जाती है उसको ही बोला जाता है आवर्ती, है ना। आवर्ती क्या होती है, 1 सेकंड में जितना चला साइकिल चली गई है। ठीक है, एक होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में, एक चक्कर, एक साइकिल पूरी यहाँ से यहाँ तक जो चलता है ये एक साइकिल हो जाती है ना। इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, इस साइकिल जो ये मैक्सिमम हाइट होती है ये, है ना, इसको बोला जाता है आयाम। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? वो होता है मोल का उपयोग। ठीक है, और जूल, जूल होता है कार्य का, कार्य या ऊर्जा। ठीक है, लक्स क्या होता है, टेस्ला, पहले बात करें। टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला। टेस्ला,
ठीक है। लक्स होती है जो जैसे ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है कैंडला, है ना, उसमें क्या होता है लाइट की जो इंटेंसिटी कितनी है वो बताया जाता है। और इसमें क्या होती है लक्स जो होती है ज्योति की मात्रा बताता है ये, है ना, ज्योति की मात्रा को लक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड क्यों बराबर हो जाता है ये आई टी, है ना। इस टी को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा क्यू बटा टी हो जाएगा बराबर आई। ठीक है, क्यों क्या है आवेश, आवेश की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, और समय की यूनिट सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है आई धारा, और धारा की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है एम्पियर, एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा भी करेक्ट हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, वोल्ट किसका है विभव का है यूनिट, जूल किसका है कार्य या ऊर्जा का, सेकंड समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को और क्या लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये होता है 746 वॉट के। ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर के बराबर होता है ना, पावर बराबर होता है 1/f। पावर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और फोकस, फोकस की यूनिट होती है मीटर। तो एक डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/मीटर, या क्या लिख सकते हैं मीटर की पावर -1 एक, है ना। एक डायोप्टर बराबर हो जाएगा या तो 1/मीटर या एक जो है मीटर की पावर -1। तो मीटर की पावर -1 यहाँ पे दिया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर किसके बराबर होता है, देखो एक मीटर में होता है 10⁶ माइक्रोन। ठीक है, एक मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन, है ना। पर एक मीटर में होता है 10, ठीक है 10 डेसीमीटर, और एक मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, एक मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। एक मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन, 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, और क्या हो जाएगा 10⁹ पिकोमीटर। आप इनको भी याद रखिए। ठीक है, और अगर इसको उल्टा करके लिखा जाए है ना, एक पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक पिको, इसको जो है एक पिको लाना है तो 10 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, सेम इसी तरह से एक नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना हो जाएगा 10 की, और ये पिको है ना 10⁻12, यहाँ पे गलत लिख दिया ना यूनिट को, 10⁻12। ठीक है, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इसी तरह से एक माइक्रोन मीटर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही एक मिलीमीटर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। एक सेंटीमीटर लिखा जाए तो 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आप इस तरह के याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, यहाँ पे मिलीमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर, सबसे छोटी जो यूनिट है वो है नैनोमीटर, तो उसमें हो जाएगा जनरली एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, इसका यूनिट कन्वर्जन करें, एक किलोवाट आवर, किलो को तोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 1000 वाट, है ना। वाट को क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड भी।
ठीक है, आवर को सेकंड में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक आवर में होता है 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। इन दोनों की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 3600 गुणा ये 10 की पावर 3 जूल मिला हमें। ठीक है, इसको इसके साथ मैच करें तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये किससे मैच हो रहा है, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। माइनस में दिया हुआ गलत हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। अभी हमने कन्वर्ट किया था, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलो को हटा देंगे, ये होता है 1000 वाट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.5 किलोवाट आवर को हमें कन्वर्ट करना है और हमें पता है, अभी अभी हमने कन्वर्ट भी किया था कि जो है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, अब उसमें जो है 5.5 की गुणा कर दें, 5.5 गुणा 3.6 में। इसको कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और 2 से इसे भाग कर दें, कितना हो जाएगा 19, 18 दूनी 36, 18 हो जाएगा है ना। 1.8 गुणा 11, इसकी गुणा करें तो कितना आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी के साथ, 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम डी, है ना, F बराबर एम ए, है ना। इसका क्या हो जाता है, मास, मास का केजी है, और एक्सलेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में लिख देंगे, 1 केजी मीटर माइनस का सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, है ना। एक घर है जिसमें 5 दिन में 100 इकाई की खपत हो रही है और हम 1 इकाई जानते हैं, ये होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट का हमने कन्वर्जन किया था 3.6 होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है। यहाँ पे हम एक बार फिर से सीख लेते हैं ना, 1 किलो, किलो को करें 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना। वाट क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसकी इसकी गुणा करेंगे, आएगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 2 जीरो तो इसकी हो गई, 1 जीरो खोल ले तो 3.6, तो यहाँ से 3 जीरो मिली और 3 ये है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये हमें मिला 1 इकाई का। ठीक है, हमें कितनी दे रखी है, 100 इकाई, तो यहाँ पे इसकी 100 की गुना कर दें, यहाँ लिख दें 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2, 100 की गुणा कर दी और ये जो 10 टू द पावर 6 जूल था। ठीक है, अब ये चेक कर लें कैसे दे रखा है, या तो ये इधर से गुणा करके 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3.6 10 टू द पावर 8 की जूल, है ना। ये चेक कर लें, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, 3.6 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पावर 8 जूल दे दिया है ना, या तो इस तरह से कन्वर्ट होता है 360 गुणा 10 की पावर 6, तब ये सही होता है ना। माइनस में तो सवाल ही नहीं होता, माइनस में ये भी कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखिए 3.6 10 टू द पावर 8 जूल, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है ना। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का इस्तेमाल, इसको आप याद रखिए। थर्मोमीटर का उपयोग जो है शरीर का तापमान में मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है ना, शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी का पता लगाने के लिए होता है ये।
वाहन द्वारा चली गई दूरी। दूरी को मापता है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। एक और होता है हाइड्रोमीटर, होता है वो हाइड्रोमीटर, वो होता है द्रव का घनत्व मापने का काम होता है ना, द्रव का घनत्व मापता है। ठीक है। और जो है विकिरण, विकिरण को जो है मेजर करता है बोलोमीटर, बोलोमीटर, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है ना? वो होता है पेरिस्कोप का। कैसा होता है वो? इस तरह का होता है। ठीक है, ये जल स्तर हो गया है ना। पनडुब्बियां जो है पानी के अंदर रहती हैं, तो यहाँ से जब वस्तु को देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है बाहर की वस्तुओं को, है ना। यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है। ठीक है, प्रिज्म मिरर होता है, प्लेन प्रिज्म मिरर। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मिरर लगा रहता है। इस तरह से वस्तुओं को देखा जाता है ना, समुद्र के जल सतह के अंदर से बाहर की वस्तुओं को, पेरिस्कोप। ठीक है। ओडोमीटर क्या है? अभी हमने बताया भी था, है ना, वाहन द्वारा चली गई दूरी का पता नापता है ना। पायरोमीटर जो है क्या होता है कि उच्च ताप को मापने का काम करता है, उच्च ताप को मापता है ना। एपियोडोस्कोप क्या होता है? ये पर्दे पर जो है चित्र को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बैरोमीटर का। ठीक है, आप इसको याद रखिए। लैक्टोमीटर क्या होता है? ये होता है दूध के शुद्धता को मापता है ना, दूध की घनत्व की शुद्धता को। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापता है। तो मल्टीमीटर क्या होता है? ये जो है धारा, है ना, धारा प्रतिरोध, धारा प्रतिरोध विभव को मापता है। मल्टीमीटर है ना, हर काम कर लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है हेलियोस्कोप का। आप इसको याद रखिए। टेलीस्कोप क्या हो जाए? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है वोल्ट मीटर का इस्तेमाल। ठीक है, अमीटर जो है धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो है धारा की दिशा को बताता है ना। एक आदर्श जो अमीटर होता है, आदर्श अमीटर, ठीक है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रवाह पता करना तो गैल्वेनोमीटर का, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता की घनत्व, है ना। एनीमोमीटर क्या है? ये वेग का, वायु के वेग को बताता है, वायु के वेग को मापता है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की डैश मापने के लिए किया जाता है, वो है दूरी को, है ना।
और जो है गति को मापने के लिए क्या जाता है, वो किया जाता है स्पीडोमीटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का मापन डैश का मापन करता है। टैकोमीटर जो है किसी भी उसके घूमने का है ना, 1 मिनट में वो कितने चक्कर माप रहा है उसको मेजर करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, गतिपाल चक्र की घूर्णात्मक चाल है ना। इस तरह से कितनी चक्कर वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है ना, यहाँ लिख सकते हैं चक्कर प्रति मिनट, ये टैकोमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, वो वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सोनार का। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, और रडार है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। वायुमंडल में उड़ रहे जो वस्तु है उसकी दूरी और गति का पता लगाते हैं रेडार से। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। इसको भी आप याद रखिए, कई बार जो है फुल फॉर्म ही पता लग पूछ ली जाती है ना। ये सोनार की फुल फॉर्म हो गई, ये रडार की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको लोकेशन का एक प्रकार है, वो है सोनार का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पायरोमीटर का, है ना। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर जो है विकिरण को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अमीटर, अमीटर क्या होता है, ये धारा को मेजर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है तो आप उसे भी कमेंट के रूप में बता सकते हैं।